केमिति मुकुलिले सीआरपीएफ कोब्रा कमांडो राकेश्वर सिंह मानहास माओवादी सहित कौन आलोचना करथिले मध्यस्थी कौन शर्त रखिथिले माओवादी ए संपर्क में ओटीवी को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देइछंती मध्यस्थी पद्मश्री धर्मपाल साइनी। पणबंदी थिबा जवान को मुक्त करबा पई मध्यस्थी माने गत 7 तारिख रे प्राय 7 घंटा जंगल रास्ता रे यात्रा करथिले। संध्या 5:30 रु बाहरी राति 12:30 रे सेमाने माओ कैंप रे पहुंचीथिले। राति रे मध्यस्थी माने विश्राम नेबा परे दिन 12टा बेले सबु एकाठी होइथिले। यहाँ प्रजाकोट कर जवान राकेश्वर को जेरा करा जायथिला। प्रजाकोट्रे 20 रु 25 गाँव लोक मैंने एकाठी भी होते माओवादी मैंने कौन प्रकार हैरान कर राकेश्वर कहते। यह सहित एनकाउंटर बेले माओवादी सहित लड़िबा बेले चेता हराई पड़ते। आखि खोलिला बेलू से माओवादी कबल राकेश्वर कहते। माओ कब्जा थिबा बेले निज परिवार सहित मिसिबा को बेस व्याकुल थिले बोली मध्यस्थी धर्मपाल साइनी कहते। माओ समस्यार समाधान पर आलोचनार रास्ता सर्वदा खोला रहिबा दरकार बोली से कहते। मुझे 5 तारीख को पुलिस प्रशासन की ओर से एक कॉल आया और पूछा गया कि आपको वार्ता में सम्मिलित करना चाहते हैं, आप इसके लिए क्या सोचते हैं। तो मुझे सामान्यतः मैंने पूछा कि वार्ता का क्या विषय रहेगा और किन लोगों से वार्ता करना पड़ेगी। तो मुझे अगले दिन फिर बताया गया कि तब तक मैं अखबार पढ़ चुका था और मेरे सामने ये समस्या आ गई थी कि जो दंडकालीन जोनल कमेटी के प्रवक्ता श्री विकल्प हैं, उन्होंने ये बात रखी थी कि हम जो राकेश्वर मनहास जो जवान हैं उनको सबके सामने ये जो समिति है उसी के सामने रखेंगे। तो मैं समझ गया, मैंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और 7 तारीख को हम लोग यहाँ से रवाना हुए 5:30 बजे रात को और करीब 12:30 बजे हम लोग बीजापुर से बासागुड़ा से तर्रेम पहुँचे। तर्रेम में हम लोगों ने रात्रि विश्राम किया और सवेरे जो पत्रकार लोग वहाँ आना जाना करके माहौल बनाने का काम कर रहे थे उनके साथ में हम लोग घूमते घूमते जीरा गांव से जूनागुड़ा में जो उनके लोग थे उन्होंने भी रास्ते में मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ हो लिए। वहाँ से टेकलागुड़ा और हम लोग तुमरपाड़ा पहुँचे, जहाँ हमारी ये सब चर्चाएं होनी थी, जहाँ जो सभा होनी थी जनता ना सरकार की, वहाँ पर हम पहुँचे और 12 बजे तक सब लोग इकट्ठे होते रहे। वहाँ हम लोगों ने भोजन किया। भोजन के बाद में एक हमारे में से जो 4 लोग थे हम लोग, एक मैं था, मेरे साथ में जयरुद्र करके हमारे कार्यकर्ता भाई रहे हैं, वो उनको साथ में लिया था और दूसरे थे तेलामी गुरुजी जो गोंडवाना समाज के अध्यक्ष हैं, तो वो और गोंडवाना समाज के उपाध्यक्ष हैं सुखमती हपका, वो सवेरे वहाँ पहुँचे और सवेरे हम लोगों का वहाँ से 4 लोग और 7 पत्रकार वहाँ से निकले। तो उन लोगों में से पहले ग्रुप को उन्होंने वहाँ पर बातचीत के लिए बुलाया, जिसमें सुखमती हपका जी और तेलामी जी थे। तब उसके पहले हम लोग अपना चर्चा विनिमय कर चुके थे कि हम सब समाज सेवी लोग हैं और हमारा काम मध्यस्थता करना है। ये मध्यस्थता समिति के सदस्य लोग हैं हम लोग और दूसरे किसी के लिए हम अधिकृत नहीं हैं। तो और आपस में हम लोगों ने चर्चा जो की थी, उस ग्रुप ने, मेरे को लगता है तेलामी जी ने बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था करी। तो दूसरे ग्रुप को हमको बुलाने के बजाय उन लोगों स्वयं वहीं पर स्थान पर आ गए और वहाँ पर कार्रवाई शुरू हुई। जो उनकी कमांडर थी उन्होंने वहाँ अपनी बातें रखी और गौंडी में रखी। इसलिए बाद में मुझे बताया गया कि उनकी प्रमुख मांगे थी ये कि ये जो जवान है इसको इनके घर पहुँचाया जाए और उनके परिवार के साथ में हम एक फ़ोटो देखना चाहते हैं। और ये समिति का काम रहेगा कि वो समिति इनको शासन को सौंप दे। नंबर 2 जो मुझे बताया गया उसमें ये भी था कि भाई आप हम पकड़ते हैं तो आप आग्रह करते हो कि छोड़ दो, लेकिन जो बेगुनाह लोग पकड़े गए हैं उनके लिए भी सोचा जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। जब जवान को वहाँ लाया गया तो वो जो क्षण सबके लिए कष्टप्रद थे और जब उनको खोला गया, रस्सी खोली गई तो उनसे सभी लोगों ने प्रश्न पूछे हैं और सबके प्रश्न एक ही थे कि आप को परेशान किया गया था। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ना मुझे आतंकित किया गया, ना मुझे धमकी दी गई, ना मुझे प्रताड़ित किया गया है, ना टॉर्चर किया गया है,
खाना पीना भी दिया गया है वगैरह वगैरह, सब कुछ अनुकूल बातें बताई और मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ। और आप लोगों ने भी जो प्रयत्न किए हैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और उनसे एक सवाल पूछा गया, दो सवाल ज़रा टेढ़े मेढ़े थे। एक सवाल था कि आप अगवा कैसे हो गए, तो बोले जब एनकाउंटर हो रहा था तो उस समय मैं बेहोश हो गया था, शायद पानी की कमी कारण से उनको बेहोशी हुई थी। जब मैं उठ के अकेला जा रहा था तो अगवा किया गया। दूसरा उनका जब ये सब फोटोग्राफी वगैरह हो रही थी तो हम लोगों की चर्चा उनके परिवार से विशद बीजापुर में करा दी गई थी। तो हमने उनको उनके परिवार के जो छोटे छोटे टिप्स के रूप में उनको परिवार की बातचीत उनको बताई थी। थोड़ा वो संतुष्ट हुए, लेकिन बड़े व्यग्र थे जल्दी चलने के लिए और स्वाभाविक था उनका व्यग्र होना। तो वहाँ पत्रकारों की तरफ से सवाल आया कि हमको बहुत कुछ जानकारी इकट्ठी करनी है, तो आज का रात को हम ठहर सकते हैं। तो मैंने पहले तो उनको इजाज़त दी ही थी, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, ये इजाज़त देना अनुचित है। तो फिर हम लोगों ने जाने का फ़ैसला किया। और जब हम लोगों ने जाने का फ़ैसला करके हम मोटरसाइकिल पर बैठने लग गए तब उनके चेहरे पर पहली मुस्कान आई, जिसने हम लोगों को थोड़ा सा जो छोटा मोटा तनाव हमारे मन में था वो दूर हुआ। और हम सब अपने उनके साथ में बैठ के तर्रे में आ गए और तर्रे में हमने जो कोबरा बटालियन के कमांडर साहब थे उनको सौंप दिया। अब उन्होंने घोषित कर रखा कि ये जन युद्ध भी हो गया, ये खाली जन आंदोलन नहीं है। तो अब इसके लिए क्या किया जाए ये तो इसके लिए तो बहुत सरकार को भी अपने ढंग से सोचना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि किसी, चाहे वो आंदोलन हो चाहे युद्ध हो, अंत उसका बातचीत के टेबल पर ही होता है। तो हमको अपने बातचीत की जो टेबल है वो कभी भी माइनस नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कब करना है ये तो वो दोनों ही अपने लिए अपनी अपनी बातें रख सकते हैं।